अब बूढ़ माई क्या कि सारा धन को इकट्ठा कर ली और एक कपड़ा में बांध ली और अपने सर पर रख ली और अपने घर जाने लगी। ठुमक 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 बूढ़ी माई बोलते हुए घर जाने लगी। हर हर महादेव। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? चलिए आज आप लोगों को फिर से एक नई चर्चा सुनाते हैं। आज हम आप लोगों को एक सास और एक बहू की चर्चा सुनाने जा रहे हैं। कथा अंत तक सुनिए। देखिए इस कथा में कैसे बहू अपनी सास को मारना चाहती है। अपनी सास को मारना चाहती है लेकिन उसकी सास नहीं मरती है, वह खुद मारी जाती है। अपने लालच के वजह से वह खुद मारी जाती है। कथा अंत तक सुनिए, क्योंकि जानते ही हैं प्रभु का कोई भी कथा हो आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। तो कथा पूरा सुनिए। हम महादेव जी से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, जो लोग भी यह कथा पूरी सुनेंगे उसके जीवन में सुख समृद्धि और धन की वर्ष कर दीजिएगा। प्रभु उन सब पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखिएगा। तो चलिए ज्यादा बात नहीं करते हुए सुंदर सी चर्चा शुरू करते हैं। दे श्री गणे देवा श्री गणदे एक बहू थी। वह बहुत ही लालची, उसको लालच बहुत था सब चीज का। अब देखिए उसको घूमना फिरना बहुत पसंद था। इसके घर से उसके घर, उसके घर से उसके घर करते रहती थी। घर में पति था, सास थी, लेकिन उसको उसका ख्याल नहीं रहता। वो हमेशा इसके घर से उसके घर, उसके घर से उसके घर करते रहती थी। अब देखिए सास जो थी वो महादेव जी की परम भक्त थी। वो बहुत सीधी सा थी, बहुत भोली भाली थी। पति जो उसका था वह उसी के रंग में रंग चुका था, अपनी पत्नी के रंग में ही रंग चुका था। सास को जो भी बासी कुशी बचा रहता वह खाने के लिए वो रोज देती थी। कभी भी ताज़ा खाना अपनी सास को नहीं देती थी बहू, और वह हमेशा लेट से खाना बनाती, अपना ताज़ा खाना खाती, अपने पति को ताज़ा खाना देती, लेकिन अपनी सास को बासी खाना देती। कभी भी वह ताज़ा खाना नहीं देती थी। अब सास बेचारी क्या करे, वो कुछ नहीं बोलती थी। भगवान जी से कहती कि हे प्रभु, आपकी कृपा से जो मिल रहा है बहुत मिल रहा है। वो बिल्कुल भी शिकायत नहीं करती थी, ना परमात्मा से, ना महादेव जी से, ना ही अपनी बहू से, ना ही अपना बेटा से। तो बूढ़ी माई का इसी तरह से कट रहा था। अब देखिए जहां भी शिव चर्चा होता वहां बूढ़ी माई जरूर से जाती। कोई बुलाता तो भी जाती, नहीं बुलाता तो भी जाती थी। जब वो सुन लेती थी कि कहीं शिव चर्चा हो रहा है तो वह जरूर से जाती थी। वो महादेव जी की भक्त थी और घर आती तो जो भी मिलता, जो भी उसकी बहू खाने के लिए देती तो वह खा लेती थी, कुछ नहीं कहती थी। अब देखिए उसकी बह तो इधर से उधर करते रहती थी। इसके आंगन से उसके आंगन, उसके आंगन से उसके आंगन घूमते रहती थी, शिकवा शिकायत करती थी। अब देखिए शिकवा शिकायत होता है तो लड़ाई झगड़ा भी होता है, तो पास पड़ोस की महिला से उसका लड़ाई झगड़ा भी होता था। अब यह सब देखकर एक दिन सास अपनी बहू से कहती है कि तुम दिन भर घर से बाहर क्यों रहती हो? घर में रहना चाहिए, दूसरे के घर नहीं जाना चाहिए, शिकवा शिकायत नहीं करना चाहिए, इससे पाप लगता है। अब जो है सास इस तरह से अपनी बहू को समझाई, लेकिन उसकी बहू नहीं समझी। उसको बहुत गुस्सा आ गया। सास जो उसको बोली कि तुम इधर से उधर मत करो, चुगली मत करो, झगड़ा लड़ाई मत करो, तो उसको गुस्सा लग गया कि हम झगड़ा लड़ाई करते हैं। जो मेरी सास हमको बोलती है उसको बहुत गुस्सा आ गया और वह मुंह फुला के जाके रूम में अपना बैठ गई, अपने रूम में जाके बैठ गई। अब देखिए शाम में जब उसका पति आया, जब अपनी पत्नी के पास गया तो देखता है कि उसका मुंह फुला हुआ है, पूरा गुस्साई हुई है। तब उसका पति कहता है कि क्या बात है, तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, क्या बात है? तब वो कहती है कि आपकी माँ हमको डांट है। आपकी माँ हमको डांटने वाली कौन होती है? वो घर में खर्च पर आती है, वो हमको क्यों डांट है? इसलिए आप अपनी माँ को घर से निकालिए, आप अपनी माँ को घर से निकालिए। तब उसका पति कहता है कि सुनो ना, हम अपनी माँ को समझा देंगे, अब वह नहीं डांटेगी। तब उसकी पत्नी कहती है कि देखिए आपको हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, या तो आप अपनी माँ को चुनिए या फिर हमको चुनिए। आप किसके साथ रहिएगा? माँ के साथ रहिएगा तो हम अपना मैके चले जाएंगे। तो आप बताइए आप किसके साथ रहिएगा? आप पति तो पत्नी के रंग में रंग चुका था। पति बोला कि हम तो तुम्हारे साथ ही रहेंगे माँ। कब तक है? आज है, कल नहीं है। तुम मेरी अर्धांगिनी हो, मेरी पत्नी हो, हम तो तुम्हारे साथ ही रहेंगे। जैसे उसकी पत्नी यह बात सुनी तो वह पूरा खुश हो गई और अपने पति से कहती है कि सुनिए ना,
आप अपनी माँ को वृद्ध आश्रम भेज दीजिए जहाँ बूढ़ा लोग रहता है, न वहीं पर भेज दीजिए। तब उसका पति कहता है, ठीक है, माँ को सुबह पहुँचा देंगे वृद्ध आश्रम। फिर वह कहती है, नहीं नहीं, वृद्ध आश्रम मत पहुँचाए, क्योंकि वहाँ पर पहुँचाएगा तो समाज का आदमी हंसेगा, बोलेगा, देखो बहू बेटा रहते हुए वृद्धाश्रम पहुँचा दिया, वृद्धाश्रम पहुँचा दिया। सो आप जो है ना वहाँ मत पहुँचाए। एक काम करिए, इसको जान से ही मार दीजिए, इसको जान से ही मार दीजिए, जान कट जाएगा, कोई कुछ बोलेगा भी नहीं। तब उसका पति कहता है कि कैसे हम अपनी माँ को मार सकते हैं, कैसे मारेंगे। तब वो कहती है कि सुनिए ना, आज हम रंग निकाल के। अब उसकी पत्नी क्या की, थाली में बूढ़ी माई का खाना निकाल दी, अपनी सास का खाना निकाल दी और उसमें दवाई मिला दी, खाना में दवाई मिला दी और खाना लेकर गई अपनी सास के पास और से कहती है कि माँ जी रात हो रहा है, सो आप खाना खा लीजिए, बहुत रात हो रहा है। अब बूढ़ी माई जैसे खाना देखती है, उसको भरा चढ़ हुआ कि 56 भोग लेके आई है, खीर पूरी सब्जी हलवा और सब वैरायटी है। आज तक तो नसीब नहीं हुआ, हमको जब से ये शादी करके आई है इस घर में, तब से तो हमको बासी खाना ही खिला रही है, जो भी बचा कुचा रहता है वो हमको देती है खाने के लिए। आज क्या बात है कि इतना रंग रंग का खाना लाके हमको दी है, कोई बात तो जरूर है, नहीं तो हमको ये खाना लाके नहीं देती, आज तक तो नहीं दी है। आज क्या बात है जो पूरी पकवान लाके हमको खाना में दी है। बूढ़ी माई को कुछ शंका हुआ, फिर बूढ़ी माई सोची कि अपनी बहू को मना कर देते हैं कि आज मेरा पेट खराब है, सो आज हम नहीं खाएंगे। फिर बूढ़ी माई सोचती है कि मेरी बहू अच्छी नहीं है, अगर हम बोल देंगे कि आज मेरा पेट खराब है या पेट दर्द कर रहा है तो ये 2-4 दिन तक हमको खाना नहीं देगी। और आज तो हम इसको डांट भी दिए थे, मुंह फुलाए हुए थी शाम से, अब क्या हो गया इसको। और अगर हम कुछ बोल देंगे तो 4-5 दिन तक तो ये हमको खाना नहीं देगी। फिर वो क्या करती है, बूढ़ी माँ बैठ जाती है खाना के पास और महादेव जी को प्रणाम करती है। आंख बंद करके महादेव जी से कहती है कि हे प्रभु, आप तो समूचा संसार को बचाने के लिए विष पान किए थे, आज मेरा खाना में जो कुछ भी होगा प्रभु आप देख लीजिएगा, हम तो खाने के लिए जा रहे हैं, अब सब चीज आपके भरोसे छोड़ दिए हैं। प्रभु आपको जो करना है आप कीजिएगा। महादेव आप अपने भक्तों की रक्षा तो करते ही हैं, अब आपको जो करना है प्रभु आप कीजिएगा, हम ये खाना खाने जा रहे हैं, पता नहीं इस खाना में क्या है, इसलिए प्रभु आप देख लीजिएगा। मन ही मन इतना सारा कुछ कह के बूढ़ी माई खाने लगती है। अब बूढ़ी माई को खाता देख बहू बहुत खुश होती है कि चलो बूढ़ी माई खा रही है, मेरी सास खा रही है, अब तो बेहोश हो ही जाएगी। फिर जब बेहोश होगी तो इसको जंगल में ले जाके जला देंगे, आज तो इसका काम तमाम कर ही देंगे। अब देखिए बूढ़ी माई जैसे खाना खाई, बूढ़ी माई बेहोश हो गई, बूढ़ी माई बेहोश हो गई वहीं पर। अब जैसे बेहोश हुई, बहू बहुत खुश हो गई और तुरंत अपने पति से कहती है कि सुनिए जी, देखिए आपकी माँ बेहोश हो गई है, सो चलिए अब इसको जंगल लेके चलते हैं। तब उसका बेटा कहता है कि कुछ देर रुक जाओ, अभी आसपास आदमी सब है, जगा हुआ है, गांव समाज का आदमी, इसलिए कुछ देर रुक जाओ, तब इसको लेकर चलेंगे। जब कुछ देर होता है तो दोनों पति पत्नी बूढ़ी माई को लेके, आधा रात जब होता है तो बूढ़ी माई को लेके जंगल जाता है। वहां बूढ़ी माई को लिटा देता है एक जंगल में और उसके ऊपर लकड़ी रख देता है ताकि बूढ़ी माई जल जाए। तो उसके ऊपर लकड़ी पत्ता वगैरह जो भी था जंगल से इकट्ठा करके उसके ऊपर रख दिया। अब जो है बूढ़ी माई का बेटा अपनी पत्नी से कहता है कि 2 माचिस इसमें आग लगा दे। माचिस तो तुम लाई होगी ना। तब वह कहती है हम कहाँ माचिस लाए, माचिस आपने लाए हैं। तो वह कहता है नहीं हम तो नहीं लाए हैं, तुम लाई होगी। तो वो कहती है हम भी नहीं लाए हैं। अब देखिए दोनों में से कोई भी माँ नहीं लाया था। तो बूढ़ी का बेटा कहता है, बूढ़ी माई का बेटा, कि तुम यहीं रुको, हम घर जाके माचिस लेकर आते हैं। तब उसकी पत्नी कहती है कि नहीं नहीं हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमको डर लग रहा है, जंगल में हमको डर लग रहा है, कोई शेर वो आ जाएगा हमको खा जाएगा, तो इसलिए हमको भी साथ लेकर चलिए, हम नहीं रहेंगे यहाँ। तब दोनों पति पत्नी गया माचिस लाने के लिए। घर जब घर गया माचिस लाने के लिए, तब पत्नी कहती है कि हम क्या करेंगे जाके, वहाँ तो सब काम हो ही गया है, लकड़ी तो सजा ही दिए हैं, पत्ता वगैरह डाल ही दिए हैं, आप जाइए और जला के आ जाइए,
तेजी से जाइए और जला के आ जाइए, मेरा वहां क्या काम है। तो उसका पति बोला, ठीक है, तुम आराम करो, हम जाते हैं, जला के आते हैं। अब उसका बेटा गया जलाने के लिए। अब उधर देखिए, बूढ़ी माई को धीरे धीरे होश आ गया। बेटा जो माचिस लेने के लिए आया ना, तो उधर बूढ़ी माई को धीरे धीरे होश आ गया। बूढ़ी माई को जब होश आया तो वह देखती है कि उसके ऊपर लकड़ी पत्ता सब रखा हुआ है। तब बूढ़ी माई को समझते देर नहीं लगा कि हो ना हो, ये सब मेरा बेटा और बहू कर रहा है, हमको जलाने के लिए जंगल लाया है। तो बूढ़ी माई तुरंत वहां से निकल जाती है और उसी तरह लकड़ी और पत्ता सड़िया देती है। जैसे उसके ऊपर डाला था ना, उसी तरह से बूढ़ी माई कर देती है। वहीं पर एक बहुत विशाल पेड़ था। वहां पर पेड़ में जो है खोद था। विशाल पेड़ जो था ना, उसमें एक खोद था। खोद हो जाता है ना, जो पुराना पेड़ रहता है तो उसमें थोड़ा खोद हो जाता है। तो बूढ़ी माई क्या की, उसमें जाके छुप गई कि देखते हैं कौन आता है हमको जलाने के लिए। तो बूढ़ी माई खोद में जाके छुप गई। फिर उधर से उसका बेटा आया। जब उसका बेटा आया तो देखता है लकड़ी पत्ता उसी तरह सजा हुआ है। तो वो क्या किया, झट से आग लगा दिया और वहां से चला गया। उसमें आग लगा दिया और वहां से चला गया कि अब तो माँ जल ही जाएगी, कोई हमको देख ना ले। तो जल्दी से आग लगाया और वहां से वो भाग गया। बूढ़ी माई खो दर से सब देख रही थी। तब वह अपने किस्मत को कहती, हाय रे मेरा किस्मत, प्रभु एक बेटा दिए, वो भी कैसा लड़का दिए जो अपनी माँ को जलाने के लिए आया है, जिंदा हमको जला रहा है। कैसा प्रभु बेटा दिए, इससे अच्छा हमको ना देते कुछ, हम निपु ही रहते। ऐसा बेटा प्रभु किसी को नहीं दीजिएगा, आपसे प्रार्थना है, महादेव नहीं दीजिएगा, लेकिन ऐसा बेटा नहीं दीजिएगा। बेटा ना रहे सो अच्छा, ऐसा बेटा प्रभु किसी को ना दीजिएगा। अब वो महादेव जी से उसी खोदर में बैठकर प्रार्थना की। अब देखिए, उसका बेटा आग लगाया और वहां से वो चला गया। अब बूढ़ी माई सोचने लगी कि अब हाँ करे तो क्या करें, घर जाएंगे तो मेरा बेटा बहू हमको जिंदा तो नहीं छोड़ेगा। बूढ़ी माई क्या देखती है खोद से कि वहां पर जो आग जल रहा था ना, उसका बेटा जो जला के गया। जो आग जल रहा था वहां पर ढेर सारा चोर का झुंड आया। चोर का झुंड जो है वहां पर आग देखकर आया और चोर सब आपस में बात करने लगा कि देखो चौड़ी करके तो धन ले आए हैं, वहां पर तो गिने नहीं है कितना धन है। सो यहाँ आग जल रहा है, सो हम लोग यहीं पर बैठकर आपस में बंटवारा कर लेते हैं। चोर लोग आपस में बात किया कि चलो यहीं पर बंटवारा कर लेते हैं, यहाँ आग जल रहा है। तो सारा चोर तैयार हो गया। तो चोर सब जो है अपना जो चूड़ा खिलाया था, धन पैसा था, सोना था, चांदी था, हीरा था, बहुत सारा चीज था, जेब था, ढेर सारा सामान चोरी करके लाया था, तो वहीं पर रखा और बंटवारा करने लगा। जो चोर आपस में बंटवारा करने लगा कि ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा, ये मेरा, बंटवारा करने लगा, तभी बूढ़ी माई के दिमाग में एक आइडिया आया, एक तरकीब आया। अब देखिए, थी तो महादेव जी की ही भक्त, उसके दिमाग में एक आइडिया आया और वो खुदर से ही चिल्लाती है, कहती है कि ऊ है, इस तरह से करने लगी खोद से ही। अब जो है चोर जैसे यह आवाज सुना कि डर गया और आधा चोर आवाज सुनते ही भाग गया कि हम नहीं रहेंगे यहाँ, यहाँ लगता है भूत पिचास है, भूत का आवाज आ रहा है, सो नहीं रहेंगे, जिंदा रहेंगे तो बहुत धन फिर से चोरी कर लेंगे, हमको धन नहीं चाहिए। आधा चोर धन छोड़ के भाग गया और आधा चोर जो था वो नहीं भागा। आधा चोर नहीं भागा, वो बोला देखते हैं कि कौन है, भूत पिचास थोड़े होता है, कुछ नहीं होता। आधा चोर बैठा ही रहा वहीं पर धन के पास। फिर बूढ़ी माई पूरा बाल अपना खोल ली और उस खोद से निकलती है, फिर चिल्लाती है। हाँ, अब आधा चोर जो था वो सब भी भागने लगा बूढ़ी माई को देखकर, और वो जोर जोर से कहता है, अरे भूत नहीं है यहाँ पर, तो भूतनी है, यहाँ भूतनी है। तो बचा हुआ चोर जो था वह सब भी भाग गया। अब देखिए, सारा चोर धन छोड़ के भाग गया। अब बूढ़ माई क्या की, सारा धन को इकट्ठा कर ली और एक कपड़ा में बांध ली और अपने सर पर रख ली और अपने घर जाने लगी। ठुमक 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 बूढ़ी माई बलते हुए घर जाने लगी और मन ही मन सोचने लगी कि मेरी बहू तो लालची है, मेरी बहू लालची है। जब हम ये धन लेकर जाएंगे तब मेरा बेटा बहू हमको कुछ नहीं करेगा, मेरा बेटा बहू हमको कुछ नहीं करेगा। तो वो पोटरी में बांध ली और फिर ठुमुक 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 करते हुए अपने घर गई। जब बूढ़ी माई अपना घर पहुंची तो देखती है फाटक लगा हुआ है। तो बूढ़ी माई फाटक खटखटा है
अपना बेटा का नाम लेके कि अरे फाटक खोलो, फाटक खोलो। अब बूढ़ी माई का आवाज सुनकर बहू का नींद खुल गया। बहू और बेटा दोनों सोया हुआ था। बहू का नींद खुल गया। तब जो है वह अपने पति को उठाती है कि सुनिए ना, देखिए आपकी माँ चिल्ला रही है, फाटक पीट रही है। माँ को जलाए नहीं थे क्या? माँ को छोड़ दिए थे, जलाए नहीं थे? आप तो उसका पति कहता है। नहीं, हम तो माँ को जला के आए हैं, आग तो लगा दिए थे, अब पता नहीं कौन है। तब जो है बहू कहती है कहीं भूत तो नहीं है। तो उसका बेटा बोला कि अभी देखते हैं, रुको, तुम भी चलो साथ में। अब बेटा और बहू जाके फाटक खोला तो देखता है कि बूढ़ माई सर पे पोटरी लेके खड़ी है। अब जो है बेटा जैसे अपनी माँ को देखा, उसको कुछ कहते नहीं बन रहा था। उसको लग रहा था कि अपनी माँ से हम क्या कहें, माँ मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। तब वो कहता है कि माँ हमको माफ़ कर दो, माँ हमको माफ़ कर दो। तब उसकी माँ कहती है कि बेटा तुमको जो करना था वह तुम किया, अब हमको जो करना है वह हम करेंगे। अब देखिए क्या हुआ, बहू पूरा पूछने लगी अपनी सास से कि माँ जी इस पोटली में क्या है, माँ जी इस पोटली में क्या है। तो सास कहती है कुछ नहीं, तुमको नहीं बताएंगे। तो बहू पूरा सास को हिलाने लगी कि बोलिए ना माँ जी क्या है, बोलिए ना माँ जी क्या है इस पोटली में। अब देखिए जब सास को वो हिलाई तो पोटली से एक दो चांदी सोना का सिक्का, चांदी का सिक्का, सोना का सिक्का पोटली से गिर गया नीचे। अब जैसे बहू का नज़र पड़ा उस सोना और चांदी के सिक्का पे तो तुरंत वो जो है शांत हो गई। वह समझ गई कि पोटली में लगता है मेरी सास ढेर सारा धन लेकर आई है। अब जो है वो अपनी सास से कहती है कि माँ जी चलिए आप आराम कीजिएगा, आप बहुत थक गई होंगी। अब देखिए तुरंत बदल गई वो। फिर सास बोली ठीक है। सास गई अपने कमरे में। जैसे सुबह हुआ तुरंत वो अपनी सास के पास आती है और पूछती है कि माँ जी आपके लिए चाय ला दें, पानी ला दें, आपको क्या चाहिए, आज नाश्ता में क्या खाइए, आज खाना में क्या खाइए पूरा। वो खातिर में लग गई। अब देखिए सास को जैसे चाय लाके दी बहू कि माँ जी लीजिए चाय पी लीजिए। तो जब सास को चाय दी तो सास कहती है नहीं नहीं, तुम्हारा दिया हुआ चाय हम नहीं पिएंगे, पहले तुम चाय पी के दिखाओ, पहले इसको तुम पियो। फिर बहू उसको थोड़ा सा पी लेती है और फिर सास को देती है। फिर जब बहू खाना लाके देती है 56 भोग बना के राइटी, तब फिर सास कहती है कि इसको हम ऐसे तो नहीं खाएंगे, पता नहीं तुम इसमें क्या मिलाई होगी, इसलिए पहले तुम इसको खाओ फिर हम खाएंगे। अब बहू फिर उससे एक टुकड़ा लेती है और खाती है। फिर सास वो खाना खाई। अब सास का पूरा खातिरदारी हो रहा था, पूरा खातिरदारी। बेटा बहुत दोनों लगा रहता खातिरदारी में और बहू बार बार कहती कि माँ जी पोटली दिखाइए ना, पोटली में क्या है, पोटली दिखाइए ना, पोटली में क्या है। हमेशा वो कहते रहती। अब देखिए एक दिन सास कहती है कि ठीक है चलो आज तुमको दिखाते हैं पोटली में क्या है। अब सास पोटली खोली। बहू बेटा जैसे देखा पोटली को तो देखता है कि इसमें तो बहुत सारा सोना चांदी रुपया पैसा गहना है। इस पोटली में बेटा पूरा खुश हो गया, बहू भी पूरा खुश हो गई कि अरे माँ जी कितना सारा धन लेकर आई है, पूरा खुश हो गई। फिर अपने कमरे में गई। फिर जो है बहू अपने पति से कहती है कि सुनिए ना, आपकी माँ को लगता है कि उतना दिमाग नहीं है, कोई काम ढंग से नहीं करती है। जब धन ही लाना था तो थोड़ा ज्यादा लाती, थोड़ा सा ही एक पोटली में उठा के लाई है। लाना ही था तो थोड़ा ज्यादा मात्रा में लाती। अब देखिए इतना सा धन से क्या होगा, लगता है बूढ़ी है ना, इसीलिए थोड़ा सा धन उठा के लाई है। आप हमको भी अपनी माँ की तरह जला दीजिए, आप हमको अपनी माँ की तरह ही जला दीजिए, फिर देखिएगा हम कितना सारा धन लेकर आएंगे। अब पति पत्नी आपस में योजना बना लिया। पति बोला ठीक है चलो तुमको भी अपनी माँ की तरह जला देते हैं, फिर तुम धन लेकर आना। अब जो है बेटा अपनी माँ से कुछ नहीं कहा, बहू अपनी सास से कुछ नहीं कही, कुछ नहीं बताई। अब सास जो है अपना कमरा में सोई हुई है। अब बेटा बहू गया जंगल बहू के ऊपर, उसी तरह लकड़ी रखकर आग लगा दिया और फिर वह घर चला आया। उसका पति घर चलाया और आकर सो गया। जब सुबह हुआ तो फिर सास देखती है कि आज तो पूछने के लिए मेरी बहू नहीं आई है, ना चाय ना पानी ना खाना, कुछ भी नहीं पूछने के लिए आई है। मेरी बहू कहाँ चली गई। अब उसका बेटा सोया हुआ था तो वो जाके बेटा का फाटक खटखटा है कि बेटा उठो, बहू नहीं उठी है क्या, आज हमको चाय पानी कोई नहीं पूछ रहा है।
तब उसका बेटा का नींद खुलता है तो देखता है कि अरे मेरी पत्नी अभी तक नहीं आई है। फिर वह अपनी माँ से कहता है फाटक खोल के कि माँ, तुम तो इस समय घर आ गई थी, तुम तो इस समय तक घर आ गई थी, लेकिन मेरी पत्नी अभी तक घर नहीं आई है, मेरी पत्नी अभी तक घर नहीं आई है। तब जो है उसकी माँ का कहती है कि तुम्हारी पत्नी कहाँ गई है जो अभी तक घर नहीं आई है। तब वह कहता है कि माँ, जैसे हम तुमको जलाए ना जंगल में, उसी तरह अपनी पत्नी को भी जला दिए। मेरी पत्नी बोली कि तुम थोड़ा कम धन लेकर आई हो, तुम थोड़ा कम धन लेकर आई हो, इसीलिए जो है वो खुद बोली कि हमको जला दीजिए, हम ढेर सारा धन लेकर आएंगे तो रात में हम उसको जला दें, लेकिन वो अभी तक नहीं आई है। तुम तो इस समय तक आ गई थी, अब बूढ़ी माई अपना माथा पीटती है कि हे भगवान, ये कैसा बेटा आप हमको दिए जिसको जरा सा भी अपना दिमाग नहीं है कि बेटा अब तुम्हारी पत्नी कभी नहीं आएगी। तुम अपनी पत्नी को जो जलाया ना, अब तुम्हारी पत्नी कभी नहीं आएगी। तब उसका बेटा कहता है कि तुम तो आ गई थी माँ। तब वो कहती है कि अरे हम जले नहीं थे, तब तो आए थे, हमको तुम जलाया ही नहीं था। मेरा नींद खुल गया था, दवाई का गैस खत्म हो गया था, मेरा आँख खुल गया था, तो हम वहीं पर एक पेड़ था, घना पेड़, उसी खुदर में छुप गए थे और तुम आग लगा के चला गया था। तुम अपनी पत्नी को सचमुच में जला दिया। अब देखो, तुम हमको जलाने के लिए गया था, तो हो सकता है महादेव जी माचिस छुपा दिए हो या फिर तुमको भुला दिए हो, जो तुम माचिस नहीं लेकर गया। जब तक तुम माचिस लेकर गया तब तक तो हम जग चुके थे, दवाई का पावर खत्म हो गया था तो हम जग चुके थे। अब तुम्हारी पत्नी तो कभी कोई काम अच्छा की भी नहीं, कभी कोई अच्छा काम नहीं की, सिर्फ चुगली शिकायत, यही सब की है, झगड़ा लड़ाई। अब वह बचेगी भी कैसे, उसको कौन बचाएगा, उस पर प्रभु का कृपा कैसे होगा, तुम ही बताओ। उसको तुम जला दिया, अब वह कभी वापस नहीं आएगी। अब जो है उसका पति अपना माथा पीटने लगा कि अरे ये हम क्या कर दिए, अपनी पत्नी को जिंदा ही जला के मार दिए। अब देखिए बूढ़ी माई का तो प्राण बच गया। तो इसीलिए कहते हैं कि काल भी उसका क्या बिगड़े जो भक्त हो, महाकाल का तो काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, जो कत महाकाल का होता है। तो आशा करते हैं यह चर्चा आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो सब बोलिए जय महादेव, हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।